हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एनालाइजर क्लासेस में। और हम 2-3 दिन वीडियो नहीं ला पाए। इसका एक मुख्य कारण ये था कि जहाँ हम पढ़ाते वहाँ पर थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको मगध साम्राज्य का वीडियो लेके आएंगे, तो आज मैंने मगध साम्राज्य को संक्षिप्त विवरण में जितना इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं मैंने सारे इंक्लूड किए हुए हैं इसमें। तो अगर कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो मगध साम्राज्य का यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मगध साम्राज्य या मगध साम्राज्य की स्थापना जो है बृहद्रथ, अगर पौराणिक कथाओं में जाए तो वहाँ हमको एक बृहद्रथ नाम का राजा मिला जिसने मगध साम्राज्य की संरचना या स्थापना की थी। उनकी जो राजधानी थी वो गिरी ब्रिज थी और उसे राजगृह भी कहा जाता था। गिरी ब्रिज या राजगृह याद रखिए। पौराणिक कथाओं में मगध साम्राज्य का संस्थापक कभी भी आपसे पूछा जाए तो बृहद्रथ ही नाम डालना है आपको, नहीं तो बहुत से लोग चंद्रगुप्त मौर्य डाल देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, बृहद्रथ नाम का एक राजा हुआ जिसने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। और उसकी राजधानी भी पूछता है कि प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो गिरिब्रिज या राजगृह, दो में से एक अगर है तो दोनों के नाम एक ही हैं। अगर बात करें उसका उत्तराधिकारी तो जरासंध हुआ। आपने सुना होगा जरासंध नाम का राजा एक भगवान श्री कृष्ण के समय में बहुत बड़ा राक्षस हुआ और बहुत बड़ा राजा हुआ जिससे भगवान श्री कृष्ण ने, जिसके साथ भीम ने युद्ध किया था और जिसको दो भागों में फाड़ के डाल दिया था। वो उसी की बात हो रही है यहाँ पर। जरासंध वो मगध साम्राज्य का राजा था जरासंध। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल हुआ होगा जिन लोगों ने पौराणिक कथाएं वगैरह सुनी है या पौराणिक जो सीरियल आते थे वो देखे होंगे। आगे चलते हैं। उनके बाद एक हर्यक वंश हुआ। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। कब की थी? 544 ईस्वी पूर्व। ये याद रखना, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने कब? 544 ईस्वी पूर्व, भूलना नहीं है। और एक बात बेटा इससे पूछता है कि मगध साम्राज्य पर सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया, एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सबसे ज्यादा शासन करने वाला राजा था बिंबिसार। तो बिंबिसार ने 53 वर्ष तक शासन किया था, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आगे बात करते हैं, बिंबिसार किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। बिंबिसार के साम्राज्य में बौद्ध धर्म फला फूला और बौद्ध धर्म को उसने प्रश्रय दिया। आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर प्रशासनिक व्यवस्था नाम की कोई चीज स्टैब्लिश की गई तो बिंबिसार के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाने वाला है और पूछा गया है कि प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो बिंबिसार ने की थी। कहा? मगध साम्राज्य में। फिर आते हैं, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को जीता। बिंबिसार जो था अपने साम्राज्य को बढ़ाने में विश्वास रखता था, एक साम्राज्यवादी राजा हुआ। उसने अंग राज्य के राजा ब्रह्मदत्त को हराया और अंग राज्य को मगध में सम्मिलित कर लिया। फिर उसके एक हमने पॉइंट इसमें इंक्लूड किया हुआ है, जीवक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जीवक किसके दरबार में था? जीवक एक चिकित्सक था, ये भी क्वेश्चन है। जीवक कौन थे? जीवक चिकित्सक थे और ये बिंबिसार के दरबार में रहते थे। इन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। ये बीमार जब पड़ गए थे तो उन्होंने जीवक को भेजा था। और दूसरे अवंती के राजा प्रद्योत के यहाँ भी इन्होंने भेजा था। राजा प्रद्योत बीमार हो गए थे तो उन्होंने कहा था बिंबिसार जी ने कि आइए, हम अपने डॉक्टर जीवक को भेज रहे हैं आपकी सेवा शुश्रूषा के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसने एक साम्राज्य विस्तार की एक नीति और अपनाई जिसे वैवाहिक नीति कहते हैं। साम्राज्य विस्तार की वैवाहिक नीति, वैवाहिक संबंध। तो इसने कहाँ कहाँ विवाह किए अपने को, जो कि इसके अन्य राजा हुए या साम्राज्य हुए उनसे अपने विवाह करके अपने संबंधों को सुदृढ़ किया और अपने साम्राज्य को मजबूती थी। तो इसने कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी, उनसे विवाह किया। याद रखना, महाकौशला नाम की एक राजकुमारी थी कौशल प्रदेश की, उनसे इसने विवाह किया, इसने बिंबिसार ने। फिर चेलना चेटक की बहन थी। इसने ये कहाँ की राजकुमारी थी? वैशाली की राजकुमारी। वैशाली का उस समय राजा था चेटक की बहन थी चेलना, उससे इन्होंने विवाह किया था। फिर क्षेमा मध्य देश, मतलब आज का पंजाब जिसे कहा जाता है, क्षेमा वहाँ की राजकुमारी थी और बिंबिसार ने उनसे भी शादी की। तो बिंबिसार की एक जो अपना साम्राज्य विस्तार करने की नीति रही वो वैवाहिक संबंधों द्वारा भी
और उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। तो ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। इनकी हत्या किसने की? हत्या इनके स्वयं के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी 493 ईस्वी पूर्व। जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ देख सकते हैं आप, हत्या अजातशत्रु ने की हुई है कब? 493 ईस्वी पूर्व। और अजातशत्रु का जो निक नेम था वो कुणिक था, उसको कुणिक नाम से भी जाना जाता था, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ। और अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किया। और इसका एक मंत्री था वर्षकार, वर्षकार जिसे कहा जाता था। इसका बहुत बड़ा रोल रहा लिच्छवियों को जीतने में। लिच्छवी की वैशाली, लिच्छवियों की एक वैशाली साम्राज्य था, उसको इन्होंने जीता था। मतलब अजातशत्रु ने अपनी नानी के घर पे आक्रमण करके उस साम्राज्य को हराया और जीत लिया। मतलब उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने इनका सहयोग किया था तो इसके मंत्री वर्षकार ने किया था, वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है। मंत्री वर्षकार वैशाली विजय से संबंधित है। याद रखना, पूछा जाता है कि मंत्री वर्षकार किससे संबंधित थे। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने क्लियर कर लिया। आगे चलते हैं। आगे क्या बताया कि एक जब अजातशत्रु 32 वर्ष कंप्लीट हो गए, उसके बाद इसके पुत्र ने उदयन, एक पुत्र इनका अजातशत्रु को था उदयन। उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी और अजातशत्रु के पुत्र ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। कब? 461 ईस्वी पूर्व। और इसने क्या किया? इसने एक नया शहर बसाया, पटना। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पटना शहर की स्थापना किसने की थी? और पटना शहर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। तब इसका नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। और इसने अजातशत्रु की हत्या की, मतलब अपने पिता की हत्या करके खुद राजा बना था। और उदयन का बेटा एक निक नेम था अमित्रघात। अमित्र घात कहा जाता था, मतलब अपने शत्रुओं का नाश करने वाला। किसे कहा जाता था? उदयन को। आगे बात करते हैं, इसने और पॉइंट्स इंक्लूड किए हुए हैं। जैसे हमने इसमें देखा आखिरी शासक कौन हुआ, मतलब हर्यक वंश का आखिरी शासक कौन हुआ? नागदशक। कौन हुआ? नागदशक। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि हर्यक वंश का आखिरी शासक कौन हुआ? नागदशक हुआ बेटा। फिर आगे आया नागवंश, जिसकी स्थापना शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व की थी। मतलब नागवंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। हुआ ये कि नागदशक जो था वो राजा था हर्यक वंश का, उसका एक मंत्री था शिशुनाग। इन्होंने क्या किया? अपने राजा को ही मार डाला और 412 ईस्वी में नागवंश की स्थापना की। और इसने अपनी राजधानी को वैशाली में स्थापित किया, क्योंकि उदयन ने अपनी राजधानी पटना में रखी थी, लेकिन इसने अपनी राजधानी कहाँ कर दी? वैशाली। पूछता है शिशुनाग की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। छोटे छोटे पॉइंट्स को पूछा जाता है आपसे। फिर आगे बात करते हैं, इसका अगला शासक कौन हुआ? कालाशोक हुआ। पूछा जाता है कालाशोक राजा किससे संबंधित था? तो नागवंश से संबंधित था। और इसका आखिरी राजा जो हुआ वो नंदीवर्धन हुआ। कौन हुआ? नंदीवर्धन। याद रखना, कालाशोक और नंदीवर्धन इसी के राजा थे और ये आखिरी शासक हुआ नंदीवर्धन। याद रखिएगा, नंदीवर्धन। आगे चलते हैं। इसके बाद में इनका आखिरी शासक ये हुआ। उसके बाद में नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की और इसका उत्तराधिकारी घनानंद हुआ, जिसको मौर्य साम्राज्य स्थापित करने वाले चंद्रगुप्त ने हराकर अपना साम्राज्य, मगध साम्राज्य स्थापित किया था, मौर्य साम्राज्य। तो यह जैसा कि आपने देखा कि हमने इतना बड़ा राज्य एक छोटे से ग्राफ में आपको हमने दे दिया है। तो इस तरीके के इंटरेस्टिंग और शॉर्ट वीडियो अगर चाहते हैं कि जैसे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और कम शब्दों में हो जाए, तो इस तरीके का मेरा वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।